मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वेट लॉस से रिलेटेड तो आप कमेंट करें, कोशिश करूँगी मैं जितना हो सकता है सॉल्व करने की। तो आज दिन है संडे का, सारे लोग घर में ही हैं। मुझे पूजा नहीं करनी थी तो हस्बैंड जी यहाँ पर पूजा कर दिए हैं। वैसे तो मैं नहा ली हूँ, घर का सारा काम काज कर ली हूँ और आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि होता है ना डियर, जब हम वेट लॉस कर लेते हैं और जब मेंटेन करके रखते हैं ना, तो अगर एक दो दिन ना भी करें तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी से बोलती हूँ कि आप लोग जितना टेंशन लेते हैं तो एक बार अपना अच्छे से वेट लॉस कर ले। उसके बाद फिर आप सप्ताह में 3 दिन भी अगर वर्कआउट करते हैं ना तो वो भी बहुत रहेगा और आपका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा संभाल लें, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, हर रूल को फॉलो करें। उसके बाद फिर आप सब कुछ खा भी सकते हैं और सब पूरे सप्ताह ना भी वर्कआउट करें ना तो भी चलेगा। जैसे कि मैं पूरे सप्ताह नहीं भी करती हूँ तो भी चलता है और खाने का तो अब बस सब कुछ खाती हूँ। जब बारिश का मौसम करता है तब हमें कुछ खाने का मन होता है, कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है। तो खाएं तो खाएं क्या। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप बारिश के मौसम में आराम से खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में बना लेती हूँ पोहा मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि बच्चे दही रोटी खा लिए हैं, बेटी भुजिया रोटी खा ली है और बेटा दही रोटी खा लिया है। तो पहले नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर वो स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए किचन में, तो चलिए बना लेते हैं अपने और अपने हस्बैंड जी के लिए पोहा की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की और मुझसे ज़्यादा पहले से तो आप लोग भी खाते हो, बहुत बार कमेंट करते हैं। आप लोग भी मुझे बताते हो कि दीदी इस तरीके से बनाइए, ज़्यादा बेटर लगेगा। मैं आप सबके कहे अनुसार भी करती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर सजेशन दीजिएगा किसी भी चीज़ को किस तरीके से बनाना है। तो आज ना मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जी का भी ना पेट बहुत ज़्यादा निकलते जा रहा है, तो पता नहीं कैसे क्या हुआ। आज वो बोल रहे थे कि मुझे भी पतला होना है, मेरे भी पेट को कम करवा दो, क्योंकि रात में ना उनको थोड़ी सी पेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। कई दिनों से मैं उन्हें बोल रही हूँ कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, कम कर लीजिए, कम कर लीजिए। लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक आपको कुछ भी फील नहीं होता है। जैसे ही आपको प्रॉब्लम होती है तब लगने लगता है कि नहीं मुझे करना है। तो उसी तरीके से हस्बैंड जी के साथ भी हुआ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है पेट की वजह से, तो अब उन्हें लगता है कि अब मुझे वेट लॉस करना है। तो इसीलिए मैं सोची चलो मैं उनका वेट लॉस करवाऊंगी तो साथ के साथ आप लोगों के साथ भी फिर से वही वाली रूटीन शेयर कर सकूंगी, जो कि मैं हस्बैंड जी को जो खाने दूंगी, जिस तरीके के एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगी, तो आप सभी को भी मैं वही सब दे सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बोली हूँ कि अपना वेट चेक करवा ले, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कब से करते हैं। तो वही सब बातें चल रही थी खाते हुए, नाश्ता करते हुए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में फिर से दोबारा कुछ बनाने के लिए। क्या बना रही हूँ मैं शेयर करती हूँ आप सभी से। यहाँ पर मैं ले ली थी सफ़ेद मटर, जो कि जिससे छोले बनते हैं, जिसे हर एक ठेले वाले भैया यूज़ करते हैं अपने पापड़ी चाट में, समोसा चाट में या फिर सिंपल छोले में। इस वाले का ही ज़्यादा यूज़ होता है। काबुली चने का भी यूज़ होता है लेकिन इसका सबसे अधिक होता है, हमारे तरफ तो इसी का ज़्यादा होता है। तो अचानक प्लानिंग बना, अचानक बनाना है, तो रात में तो मैं डाली नहीं थी, तो इसीलिए 2 घंटा पहले ही मैं गर्म पानी में इसे डाल दी हूँ। तो अब तक ये अच्छे से हो गया है। तो अब इसमें पानी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चुटकी मीठा सोडा डालकर इसे रख देंगे गैस के ऊपर। जब तक ये सीटी लग रहा है तब तक इसे बनाने के लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ले ली हूँ बेसन, और ये वाली रेसिपी ना बिल्कुल भी सिंपल है, हेल्दी है, क्योंकि ना तो इसमें तेल पड़ेगी ना ही मसाले पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे खा सकते हैं और हेल्दी वे में। तो मैं बेसन ले ली थी, उसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल दी हूँ, येलो कलर का, और बेसन को पानी को साथ में लेकर अच्छे से घोल ली हूँ, एक भी लम्स ना हो उस तरीके से कर ली हूँ। एक साइड मटर हो रहा है, दूसरे साइड यहाँ पर मैं डेगची चढ़ा दी हूँ, पतीला जिसे आप लोग बोलते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा पानी ले ली थी और फिर जो मैं बैटर घोल कर रखी थी बेसन का, उसे मैं डाल दी हूँ। अब इसे क्या करूँगी, मैं धीमे धीमे आँच पर गैस पर पकाऊँगी, क्योंकि बेसन अगर ना पके तो अच्छा नहीं लगता है। साथ के साथ
इसमें डालने का और सारा चीज़ चलते जा रहा है। जब तक मेरा बेसन अभी पक गया था, छोले भी पक गए थे। आप देख सकते हैं छोले बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब मैं इसे डाल दूँगी बेसन में जो कि पक चुका है। अब दोनों को मिलाकर अच्छे से पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। जैसे कि इसमें मसाले जो डालने हैं हमें, जैसे कि जीरा है, धनिया है, सूखी मिर्ची है, इन सभी को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसे सिलवट्टे पर मैं पीस लूँगी। अगर सिलवट्टे नहीं है तो फिर किसी और चीज़ पर आप जिस पे भी पीसना चाहते हैं उसमें पीस के रख लें। जब तक मैं वो सारा काम कर रही थी तब तक देख सकते हैं मेरा छोला बिल्कुल भी तैयार हो चुका है। बिल्कुल आप नोटिस करते होंगे, इस तरीके से खाते होंगे ना, हम हमारे स्कूल में बहुत खाते थे। जब तक ये बन रही थी तब तक यहाँ पर मैं मीठी भी चटनी बना ली हूँ। ये सब रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ना कि मैं होली के टाइम में ये सब बनाई थी। मुझसे उस वक्त ना बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी समोसा चाट की रेसिपी शेयर कीजिए। तो उसके बाद फिर मैं कभी बना ही नहीं पाई, क्योंकि इन सभी को बनाने के लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो टाइम निकल ही नहीं पा रहा था, जिसके वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज कर ली हूँ। तो चलिए, सिंपल वाली जो हेल्दी तरीके से हम खा सकते हैं वो वाली छोला बनकर हो गई है तैयार। छोला ले ली, खट्टा पानी डाल ली, उसके बाद फिर मैं मसाले जो भून कर रखी थी उसे डाल ली हूँ। चाट मसाला थोड़ी सी डाल ली हूँ। उसके बाद फिर प्याज डाल ली हूँ। जो लोग प्याज खाते हैं वो डाले, नहीं तो जो सावन में नहीं खाते हैं वो बिल्कुल भी ना डाले। उसके बाद जो सेव आता है, हम लोग इसे सेव ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। इसे डाल ली हूँ। उसके बाद फिर डाल लेती हूँ मीठी चटनी, बस और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दही खाते हो दही डालिए, धनिया पत्ता खाते हो तो डालिए। यहाँ पर हमारा चटपटा सा नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। आपने देखा ना, इसमें बिल्कुल भी कोई भी मसाले नहीं पड़े और ना ही तेल का यूज़ हुआ। ये तो हुई हेल्दी वाली। अब थोड़ी सी अनहेल्दी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ समोसे, क्योंकि समोसा चाट हमारे घर में सारे लोग को बहुत पसंद है। होली के टाइम में मैं बनाई थी, तो होली के टाइम में हमारे घर में बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, तो सब पता नहीं कैसे परफेक्ट बन गई थी। तो क्या खाएं ना खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक चीज़ ही अच्छी लग रही थी तो वही सारे लोग खाए जा रहे थे। हस्बैंड जी कब से डिमांड कर रहे थे कि समोसा चाट बनाओ, समोसा चाट बनाओ, तो आज मैं टाइम निकाल कर बनाई हूँ। तो समोसा चाट का जो आटा होता है ना, वो सबसे अच्छा लगना चाहिए, तभी जा कर के हमारे समोसे अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1 केजी के लगभग मैदा। उसमें मैं डाल दी हूँ मंगरेला अजवाइन, साथ ही मैं डाल दी हूँ नमक। उसके बाद या तो घी या तो फिर रिफ़ाइन तेल, मैं दोनों चीज़ को यूज़ की हूँ, घी भी यूज़ की हूँ, रिफ़ाइन तेल को भी यूज़ की हूँ। सबसे मेन काम यही होता है। इसे ना बहुत ही अच्छे तरीके से मल कर आटे को मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये रोटियों वाली आटे नहीं है, ये समोसे वाली आटे हैं। देख सकते हैं इतना मैं अच्छे तरीके से इसे मली हूँ, जिसके बाद ये मुट्ठी बांधने से मुट्ठी बंधा जा रही है। इस तरीके से जब हो जाए तो समझ लीजिए कि हाँ, आपका सिंघाड़े का, समोसे का आटा अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ तक हो गई। उसके बाद अब थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे धीरे धीरे गूँथ लेंगे। मुझे अंदाज़ा था इसीलिए मैं एक बार में इतना सारा पानी डाली। अगर आपको अंदाज़ा है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा थोड़ा ही डालें। और हाँ, याद रखें समोसे की आटे को ना हमेशा हम लोग थोड़ी सी टाइट ही गूँथते हैं, रोटियां जैसे बनाते हैं उस तरीके से नहीं गूँथते हैं। तो यहाँ पर मैं गूँथ ली हूँ, थोड़ा सा हाथों में तेल लेकर बस इसे मिला लेंगे। अभी मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूँथूँगी, बस इस तरीके से मिलाकर रख दूँगी रेस्ट के लिए। कम से कम आधे घंटे का इसे मैं रेस्ट दूँगी, तब तक के बचे हुए कुछ भी जो भी थोड़े बहुत काम है, जैसे कि बर्तन वगैरह बहुत सारे हो गए हैं, उन सभी को मैं कर दे रही हूँ। और हाँ, आप ये ना सोचें कि दीदी अनहेल्दी चीज़ दिखा रही है। बारिश का मौसम है डियर, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आप ना खाएं, घर वाले को खिला सकते हैं, और ज़्यादा मन हुआ तो आप 1-2 खा भी सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखें कि अच्छे से च्यू कर खाना है, बहुत छोटे छोटे निवाला लेना है। तो जब तक आटा रेस्ट पर गया था तब तक इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। मसाले कुछ ले लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ, उसके बाद हींग डाल दी हूँ। हींग डालने के बाद मैं तेज़पत्ता डाल दी हूँ, सूखी मिर्ची डाल दी हूँ, उसके बाद फिर 5 फोरन डाल दी हूँ, उसके बाद फिर कड़ी पत्ता डाल दी हूँ। फिर उसके बाद मैं अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट बनाई थी उसे डाल देती हूँ। उसे डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी हल्दी, और साथ ही डाल दूँगी नमक। हल्दी नमक डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी आलू। हमेशा जो समोसे का जो चोखा होता है ना आलू का, उसे कभी भी जैसे हम लोग रेगुलर बनाते हैं ना चावल के साथ खाने के लिए, उस तरीके का नहीं होता है। इसी तरीके से फोड़ फोड़ कर रखते हैं, पूरे तरीके से मलते नहीं हैं। तो थोड़ा सा मैं फ्राई की थी। उसके बाद फिर अभी मैं डाल दी हूँ कसूरी मेथी पत्ता, और साथ ही MDH का गरम मसाला। इन सभी को लेकर अच्छे से फ्राई करना है। देखिए, ये जो समोसे का जो होता है ना,
स्टफिंग, इसे ना बहुत अच्छे से फ्राई करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर ना अजीब सा लगता है। यहाँ पर हो सकता है तो आप सरसों का जो कच्चा तेल होता है ना, उसे आप डाल सकते हैं। मधुलिका जो होती है वहाँ पर कच्चो सरसों तेल का ज़रूर से ज़रूर यूज़ किया जाता है। मैं नहीं डाली थी, मैं भूल गई थी, मुझे अभी याद आया, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। मेरा स्टफिंग भी तैयार हो गया था। इधर फिर से मैं थोड़ा सा अपने आटे को अच्छे से मल लेती हूँ। मलने के बाद एक साइज़ में लोइया काट लेती हूँ, जिस साइज़ में मुझे बनाना है। उसके बाद फिर ले लेती हूँ सूखा मैदा, जो कि मैं थोड़ा सा बचा कर रखी थी। तो बस अब चलिए चलते हैं, बेल लेते हैं, तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ढेर सारा पेपर लगा ली हूँ। उसके बाद मैं ले ली हूँ चकला बेलन, जिसमें कि मैं रोटी बनाती हूँ। हालांकि इसका जो चकला बेलन होता है वो अलग तरीके का होता है, लंबा सा होता है, लेकिन हम लोग तो रेगुलर तो बनाते नहीं हैं, कभी कभी बनाते हैं, तो इसीलिए बस इसी में यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी की चल रही है मस्ती मजाक कि आज भर खा लेते हैं। जैसे कि वो बोल रहे थे ना कि मैं आज से ही करूँगा, तो ये सब पर भी नज़र है उनका कि नहीं नहीं आज भर खा लेते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। तो यही हाल होता है हम सबका। जैसे ही हमें वेट लॉस करना रहता है ना, तो बस सबसे पहले मन में यही आती है, अच्छा ठीक है आज के दिन खाना बन रहा है ना, आज के दिन मैं ये खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, कल से मैं करूँगी। तो बस कल के चक्कर में, आज के चक्कर में हमारा वेट लॉस कभी भी नहीं हो पाता है। तो खैर आज तो मैं जानबूझकर ये बनाई थी, क्योंकि मैं जान रही थी आज संडे है, आज हमारे घर में कुछ ना कुछ अलग सा बनता ही है, तो मैं बना रही थी। तो इसीलिए बोली चलिए आज के लिए आपको छूट देते हैं, कल से जो भी रूल्स अपनाने हैं कल से अपनाएंगे। तो बातों बातों में ढेर सारी समोसे की पूड़ियाँ मैं बेल कर रख दी थी, कट कर दी थी। उसके बाद चलिए देखते हैं इसमें स्टफिंग कैसे भरते हैं। सबसे पहले पानी लगा ली, उसके बाद देखिए यहाँ पर कोने से मैं मोड़ ली हूँ। ये वाली चीज़ ना मैं अपने मैके से सीख कर आई थी और आज तक सभी को पसंद आती है। आप लोग कभी ज़रूर इस तरीके से बना कर देखें, बिना लहसुन प्याज वाली समोसे, वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हर एक मधुलिका में ना बिना लहसुन प्याज वाली ही समोसे बनते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगते हैं। देखिए बन चुका है ना, मैं मानती हूँ थोड़ा सा छोटा बना है, लेकिन एकदम परफेक्ट बना है, मतलब कहीं भी स्वाद की कोई भी कमी नहीं थी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खा चुकी हूँ मैं, और घर के सारे लोग खा लिए हैं और सभी ने तारीफ़ भी किया कि बहुत अच्छा बना था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा सा स्टफिंग भरने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं देखी हूँ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, जो कि कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बहुत किसी को तो आता भी है, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है। तो चलिए एक एक करके सारा जितना भी मैं बेल कर रखी हूँ उतना पहले मैं छान लेती हूँ। उसके बाद फिर नल भी मेरी खुल गई है, तो फिर उधर भी मेरा ध्यान लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। और दोपहर के खाने में आज हमारा यही है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी हैवी खाना हो हमेशा दोपहर में ही खाएं, रात में बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे कि ये अभी समोसे डल गए हैं, समोसे चाट बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है हैवी खाना हो गया। अब रात में सिंपल सा दूध पी लेंगे या फिर फ्रूट खा लेंगे, या फिर ज़्यादा भूख हुई तो थोड़ी बहुत किसी चीज़ का चीला या फिर ओट्स यही सब बनाकर खा लेंगे। रोटी सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि दोपहर में ही हमारा कोटा पूरा हो चुका है। और ये मैदा है, मैदा बिल्कुल भी जल्दी नहीं पचता है, इसे पचाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो भी खाएं मैदे वाले सामान खाएं, कोशिश करें कि आप दिन में ही खाएं, रात में ना खाएं। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक और जितना भी है, बहुत सारा आटा था उन सभी को भी बना देती हूँ। और आटा मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दी थी, सान दी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं निमकी भी बना दूंगी। बच्चे थोड़े से होते हैं मम्मी निमकी भी बना दीजिएगा, मैं बोली चलो बाहर का लाने से अच्छा है कि घर में ही बना देते हैं। तो पहले तो मैं तेल को ना पूरा हीट कर ली थी, गर्म कर ली थी। उसके बाद फिर सिम कर दी हूँ गैस को, और फिर धीमे धीमे आंच में पका रही हूँ, क्योंकि ये धीमे धीमे आंच में पकेगी तभी जाकर अंदर से पकेगी, वरना फिर हाई फ्लेम में कर देने से ऊपर ऊपर से पक जाती है, फिर अंदर वाली बिल्कुल भी नहीं पकती है। तो आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल करारे करारे समोसे बनकर हो गए हैं तैयार। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म, जिन्हें जिन्हें खानी है चाट।
फ्रेंड यहाँ पर हमारा समोसा चाट बनकर हो गया है बिल्कुल ही तैयार। आप देख सकते हैं, देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये प्लेट आप सभी के लिए जल्दी जल्दी खा लीजिए और साथ ही हस्बैंड जी को भी देकर आते हैं। यहाँ पर बहुत बच्चों की पलटन बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आए उन्हें और कब उन्हें भी मिले। तो आप सभी के लिए तो पहले मैं निकाल दी हूँ, उसके बाद फिर सब बच्चों के लिए भी निकाल दे रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग खा रहे हैं, एक दो अपने घर में खा रहे हैं। ये लोग खा रहे थे यहाँ पर क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और इनका तो मत पूछिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसा वेट लॉस हो रहा है। मैं उनको यही बता रही हूँ कि खाए हो तो बैठे हुए हो, थोड़ा सा चलना स्टार्ट करें तो वो बस हमारे में कहते हैं ना कि पेट हुआ भारी तो अब कारधारी, वही वाला सेम चीज़ मुझे डायलॉग मार रहे हैं। तो फ्रेंड सभी को खिलाने के बाद फिर मैं भी यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ, आराम से च्यू कर कर खा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप अच्छे से अपना वेट लॉस कीजिए, वेट लॉस के सारे नियम्स को फॉलो कीजिए और अपना वेट लॉस कीजिए। 32 बार सबसे बेस्ट उपाय है। 32 बार के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग, सल्ट फ्री डे ज़रूर से ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।